जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक युगीन शिक्षा क्या है और विस्तार पूर्वक हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम लोग समझते हैं कि उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा क्या है। अच्छा, इस शिक्षा को हम लोग ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं और इसको आगे चल कर के इतिहासकार उपनिषद का नाम भी देते हैं। तो इसको उपनिषद या उपनिषदीय शिक्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये ब्राह्मणी युगीन शिक्षा जो व्यवस्था है वो वैदिक कालीन शिक्षा का अंतिम रूप है, क्योंकि यहीं से उत्तर वैदिक काल के बाद ही ये वैदिक काल का जो समय काल है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी युगी जो शिक्षा है या उत्तर वैदिक युगीन जो शिक्षा है ये वैदिक काल का अंतिम रूप देखने को मिला है। इसलिए इसे उत्तर वैदिक शिक्षा अथवा ब्राह्मण शिक्षा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, वैदिक युग में शिक्षा का जो उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना होता था आपका, तो ये धीरे धीरे जो उद्देश्य था उत्तर वैदिक काल आते आते परिवर्तन होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गया। जिसने क्या स्थान ले लिया, तो वह स्थान ले लिया यज्ञों ने, हवन ने, कर्मकांडों ने, और जो बाह्य आडंबर थे उनका बोलबाला उत्तर वैदिक काल में देखने को ज़्यादा मिला। अगर यही बात हम करें तो ये देखने को मिलता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जाना गया। ठीक, और आगे चल कर के आप देखेंगे तो इस उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में पुरोहितों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान घेर लिया है। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस युग में पुरोहित जो वाद है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो शाखा, चरण, परिषद, कुल, गोत्र संस्थाओं का भी जन्म शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ये देखने को मिलता है। और यहीं से आप देखेंगे ना, तो जो कुल, गोत्र, इन सब चीज़ की जो बात आती है वो इसी काल से देखने को मिलता है। ठीक, और ब्राह्मण को पुरोहित नाम से पुकारा जाने लगा। पुरोहित का स्थान जो होता था वो बहुत ऊंचा माना जाता था और इसके द्वारा ही कहे गए जो वाक्य थे उनको ब्रह्म वाक्य कहा जाता था। और ये माना जाता था कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम है वो यही पुरोहित ही करते हैं। तो पुरोहित एक माध्यम बने ईश्वर और व्यक्ति कह सकते हैं कि बीच में पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के द्वारा ही कहीं ना कहीं, कर्म कांडों के द्वारा ही, हवन यज्ञ पूजन के द्वारा ही वो ईश्वर के प्राप्ति का एक साधन माना जाने लगा। इसीलिए इनके द्वारा जो कहे गए वाक्य थे उसको क्या कहा गया, ब्रह्म वाक्य कहा गया। ठीक है, अब इसका जो समय काल रहा है प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक युग का, वो 1400 ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो समाप्त होता है। वैदिक का जो प्रारंभ का युग है वो 800 वर्षों का युग माना जाता है। और इसी के समाप्ति के समय लगभग आप देखेंगे 600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद, जो आपका वेदों में से एक सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसकी समाप्ति होती है। और यहीं से आप देखेंगे तो 600 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द आपको बौद्ध दर्शन का जन्म कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। आप फिर उसी के बाद जैन दर्शन का आप देखते हैं, कह सकते हैं कि जन्म यहीं से माना जा रहा है। तो ये समय काल पूरा अगर देखा जाए तो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आती है प्यारे बच्चों कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वैदिक काल में जो माना जाता था सांसारिक मोह से या सांसारिक जो माया थी उससे मोक्ष की ओर ले जाना। लेकिन धीरे धीरे जब यही उत्तर वैदिक काल में भी रहा है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा लोगों को मोक्ष का प्राप्त दिलाना, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा। और स्वरूप जब बदला तो जो हम लोग हवन पूजन या फिर विद्या जो लेते थे, ग्रहण करते थे, वो पहले अंतर्मुखी होता था।
और उसके पश्चात आप देखेंगे तो जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें बहिर्मुखी विद्या का उच्चारण किया जाने लगा, मंत्रों का उच्चारण किया जाने लगा ना। तो इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैंने कहा ना कि शाखा जो परिवर्तित नहीं हुई थी वैदिक युग में, चरण, परिषद, कुल, गोत्र, ये सब चीज़ें पहले आप देखेंगे तो वैदिक काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला था। और यहीं से आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे विस्तार होने लगती हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा नोट कर लें, फिर उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो इसका थोड़ा सा और विभाजन हुआ है उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्रों में, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग जब वैदिक कालीन की बात करते हैं और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं, तो दोनों के उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो बहुत हद तक समानता देखने को मिलती है, क्योंकि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो उद्देश्य शिक्षा के हुआ करते थे वो सांसारिक मोह माया को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करना होता था। और उस समय आप देखेंगे तो ये शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके आप देखेंगे तो उनके कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में आगे चल करके बस थोड़ा सा परिवर्तन ये देखने को मिला कि जहाँ वैदिक काल में छात्र जो है गुरुकुल में, ऋषि आश्रम में, टोली में रह करके वो हवन, पूजन, तप ये सब करता था, तो उससे शिक्षा जो है वो गुरु आश्रम में ही मिलता था, वहीं पर ये चीज़ें उनको शिक्षा दी जाती थी। और लेकिन जब यही उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो ये परिवर्तन हो गया कि ये जो हवन कुंड या वो बहुत सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक परिवर्तन ये भी देखने को मिलता है कि तप, साधना और आत्मचिंतन का जो स्थान था वो अनुशासित यज्ञों ने ले लिया। और यही वैदिक काल में अगर देखा जाए तो तप साधना के द्वारा ही बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ये अंतर जो है प्यारे बच्चों वैदिक और उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। यही अगर वैदिक काल में बात किया जाए तो जो हम तप या साधना की बात कर रहे हैं वो अंतर्मुखी होता था, मंत्रों का जो उच्चारण हुआ करता था वो अंतर्मुखी था। लेकिन जब यही उत्तर वैदिक काल आता है तो तप और साधना जो किए जाते थे वो बहिर्मुखी के रूप से कहीं ना कहीं किया जाता था, उसको बोल करके किया जाने लगा। ये मोक्ष का मार्ग जो है वो परिवर्तन हुआ। ठीक, तो एक चीज़ और देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कि इस शिक्षा व्यवस्था में कि यहाँ पर उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों की जो रचना है वो इसी युग की देन है, जो कि बहुत अच्छी भी मानी जाती है। आप देखेंगे तो इस युग में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए ना, और वो परिवर्तन अब जो हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो उस वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल है ये जो आपके ग्रंथ हैं वो बहुत अच्छे ग्रंथ, जैसे उपनिषद की जब बात किया जाता है प्यारे बच्चों तो उपनिषद का जो अर्थ लगाया जाता है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, उपनिषद। उप का मतलब होता है कि समीप और निषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप फलती मार करके बैठना। ठीक है, तो गुरु के समीप जब फलती मार करके बालक शिक्षा ग्रहण करता था उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। ठीक, और जब अरण्यक की बात करते हैं तो अरण्यक मतलब होता है जंगल, तो जो जंगल में जाकर के शिक्षा बात की जाती है वो उसकी बात है। ब्राह्मण शिक्षा की बात भी किया जा रहा है इसमें। तो ये भी बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं। आगे चल करके हम इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। अब दर्शन की जो शाखाओं की बात की जाती है, 6 शाखाएं हैं, उन 6 शाखाओं का जिक्र भी आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है।
जिसमें आपका पहला दर्शन का नाम आता है सांख्य दर्शन, योग दर्शन दूसरा है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, और सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन जो बहुत सारे हिंदू धार्मिक लोग या जहाँ पर सनातनी धर्म की बात आती है ना, तो जो लोग बहुत सनातनी होते हैं वो इस वेदांत दर्शन का बहुत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दर्शन भी इसी उत्तर वैदिक काल की ही देन है जहाँ पर विकास हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे तो ये दो रूपों में विभक्त होता है। एक तो जैसे होता है ना वेदों को मानने वाले, और एक होते हैं वेदों को न मानने वाले। तो एक को हम लोग शब्दावली देते हैं, जैसे यहीं पे अगर मैं बात करूं तो नास्तिक, नास्तिक बोला जाता है। ठीक, और एक होता है आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक का मतलब यहाँ पर ये है, आस्तिक मतलब जो आस्था रखने वाले होते हैं किसमें, वेद में। ठीक है, वेदों में जो आस्था रखने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। और जो वेदों में आस्था नहीं रखने वाले हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको नास्तिक बोला जाता है। ठीक, तो ये जो नास्तिक प्रवृत्ति के विचारधारा, कह सकते प्रवृत्ति नहीं, विचारधारा के लोग थे दर्शन, उसमें नाम आता है आपका बौद्ध दर्शन का, चार्वाक दर्शन का, और उसके बाद जैन दर्शन का। ये तीन जो दर्शन है, विचारधारा है, उसमें ये तीन नामों जो जिक्र हम कर रहे हैं वो नास्तिक हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक, और जो आस्तिक प्रवृत्ति के हैं जिनमें आपका जो जिक्र होता है वो यही 6 शाखाओं का जिक्र होता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, मतलब ये वेदों में विश्वास रखने वाले हैं। ठीक बात समझ में आया? अब इसको हम लोग एक और समझेंगे कि अब क्योंकि इसी उत्तर वैदिक योगिन शिक्षा को हम लोग कहते हैं कि सूत्रों में बांधने का काम किया इस विचारधारा को कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय जो था मौखिक रूप से अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। लिखित का बहुत बड़ा, व्याकरण का थोड़ा सा लेखन साक्ष्य रूप में मिलता है, बाकी आपको इतना साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। तो जो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कंठस्थ करने, याद करने, रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो अगर बहुत बड़ा किसी बात को अगर रटना हो तो उतने अच्छे तरीके से आप उसको रट नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या किया, उत्तर वैदिक काल में उसी कही गई बहुत सारी बातों को सूत्रों में उसको पिरोने का जो काम है वो उत्तर वैदिक काल ने किया था। तो इसलिए इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि साहित्य का जो सृजन हुआ इसको सूत्रकालीन भी बोला जाता है, क्योंकि सूत्रों में बांधने का जो काम है, सूत्रों में इसको लिखने का जो काम है वो आपका उत्तर वैदिक काल ही करता है। ठीक है, तो साथ ही साथ देखेंगे तो समाज के 4 वर्णों में इसको विभाजित हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो क्षत्रिय या पहले नाम आता है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र। ठीक है, या वैश्य पहले फिर उसके बाद शूद्र में विभाजन किया जाता है। वो विभाजन करने का जो श्रेय है वो उत्तर वैदिक काल को ही जाता है। ठीक है, और इस युग में सूत्र साहित्य का सृजन भी हुआ। वही हमने कहा कि बहुत सारे विचारों को यहाँ पर सूत्र के रूप में जो पिरोने की, बांधने की बात आती है वो यही उत्तर वैदिक काल में, इसीलिए इसको सूत्रकालीन शिक्षा के नाम से भी संबोधन किया जाता है। ठीक, यहाँ पर इस युग में मतांतरों, यजमान, ठीक है, जाति प्रथा, उपनयन संस्कार प्रणाली, कर्मकांड, वर्ण के आधार पर शिक्षा व्यवस्था, ये सब भी अगर आप देखेंगे तो यही उत्तर वैदिक काल की ही देन है।
एक चीज़ जो शूद्र व स्त्रियों की शिक्षा से वंचित रखने का काम भी कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल ने किया है, ये दोष के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर वैदिक काल का मूल्यांकन करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि यहीं से आप एक चीज़ अब देख रहे होंगे, यजमान, ठीक है, जाति प्रथा। आप तमाम जातियों में जैसे आप देखेंगे तो यहीं से तमाम जातियों का भी कहीं न कहीं आप देखेंगे तो बांटने का जो काम है वो उत्तर वैदिक काल की है, यही जो कहीं न कहीं कमी के रूप में मानी जाती है। यहीं से मिश्रा, तिवारी, पांडे, उपाध्याय, पाठक, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे बहुत सारे कहीं न कहीं लोग कई वर्गों में विभाजित होते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं जाति प्रथा के रूप में विभाजन हुआ। यजमान भी उसी रूप से विभाजित हुए। ठीक, समझ में आया? तो स्त्रियों को बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं शिक्षा। एक दोस्त जो बहुत आज के समय में अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं इस शिक्षा प्रणाली का, तो एक दोस्त जो आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगा वो है शूद्र को शिक्षा से वंचित करना। जो वैदिक काल रहा है उस वैदिक काल में आप देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सभी वर्णों के, जो वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार वैदिक काल में रहा है। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल जब आता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है कि सभी वर्गों में कह सकते हैं सभी वर्गों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। मुख्यतः शूद्रों की जब बात करते हैं तो उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ में अगर ये भी देखते हैं तो स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया है। हाँ, ये अलग की बात है कि जो राज परिवार से और कह सकते हैं कि जो ऋषि मुनि कन्या होती थी वो अपने राजघराने में ही वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कर देते थे, तो उन बालिकाओं को शिक्षा मिल जाता था। बाकी आप देखेंगे तो कहीं भी स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। फिर उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इन सभी दर्शनों को एक साथ, जब हम खास करके इसकी बात करना चाहते हैं, दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं, तो इन 6 शाखाओं को क्या किया गया है, एक साथ जोड़ने का काम किया गया है। जब एक साथ जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं सट दर्शन। क्या बोलते हैं? सट दर्शन। मतलब 6 दर्शन को जोड़ने का जो काम किया गया और जोड़ करके जो इसका अध्ययन करता हो उसको हम लोग बोलेंगे सट दर्शन का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और ये जो दर्शन था वो ग्रुप में चलता था। तो एक ग्रुप में आपके ये आए सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ठीक है, दो का पेयर कह सकते हैं या जोड़े के रूप में इसका विकास हुआ। तो एक पेयर में कौन था? सांख्य दर्शन और योग दर्शन। और दूसरा जो जोड़ा बना वो आपका न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का जोड़ा बना। और तीसरा जो जोड़ा बना आपका मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का बना। ठीक है, अब इन्हीं 6 दर्शन को हम सट दर्शन के नाम से जानते हैं। और जो 6 दर्शन को जानते होंगे या मानने वाले होंगे, इन्हीं को हम लोग हिंदू दर्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हिंदू दर्शन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 6 दर्शन को जो अनुयायी हैं या ग्रहण करने वाले हैं, मानने वाले हैं, इन्हीं को हम लोग सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। आज के समय में बहुत लोगों को अगर पूछा जाता है कि सनातन धर्म क्या है, तो ये मालूम नहीं होता है कि सनातन धर्म है क्या। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे झंडे, बैनर ले करके कहीं अपने गाड़ी पे, मोटर पे लगा करके सनातनी बनते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर उनसे पूछ लिया जाए कि सनातन धर्म है क्या, तो वो नहीं बता पाते हैं। यही 6 दर्शन का जो अध्ययन करने वाले, जो मानने वाले, जो अभी आस्तिक की बात किए हैं, जो मानने वाले हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इस दर्शन को
दर्शन का मतलब होता है एक विचारधारा, विचार, फिलॉसफी ना। तो इस विचारों को सूत्रों में जो बांधने का कार्य किया गया है, तो सांख्य दर्शन को जो है सूत्र के रूप में बांधने का जिन्होंने काम किया है, इसको पहले नोट कर ले, मैं फिर इसके बाद एक एक का बताता चलूँगा और आप लोग लिखते चलिएगा नाम वाइज, तब आपको समझ में आएगा कि इसको जो सूत्रों के रूप में जो हम बात कर रहे हैं सूत्र कालीन की, तो जो सूत्रों के रूप में लिखने का काम किया है, पिरोने का क्या काम किया है, वो किसने किया है, मैं एक एक नाम बताऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि सांख्य दर्शन को किसने सूत्र के रूप में बांधा है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 6 दर्शन के समूहों को ही हम लोग क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं या फिर हिंदू दर्शन कहते हैं, और आगे चल कर के इसी को या पहले ही कह सकते हैं कि जो मानने वाले हैं इन 6 दर्शन को, उन्हीं को सनातन दर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब क्योंकि इस विचारधारा को सूत्रों के रूप में पिरोने का काम, बांधने का काम जो मुख्य लोगों ने किया, ये माना जाता है कि वैसे तो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है जो इतना बड़ा विद्वान रहा हो कि उन सारे विचारधाराओं को सूत्रों के रूप में बांध सके, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं न कहीं वो नाम दिए हुए हैं, जिसके आधार पे हम लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन को सूत्र के रूप में लिखने का जो काम किया गया है वो कपिल मुनि ने किया है। ठीक है, जिसको आगे चल करके हम लोग सांख्य सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया, सांख्य सूत्र बोला गया, क्योंकि सूत्र के रूप में इसको क्या किया गया, लिखा गया। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई सवाल जब आपको लगाना पड़ता है तो सवाल लगाने के लिए आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, और जब सूत्र का अगर निगमन देखा जाए, विस्तार उसका देखा जाए, तो उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें जुड़ी रहती हैं ना। तो अगर उस निगमन को देखेंगे तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन सिर्फ सूत्र के रूप में जो संक्षिप्त कर दिया गया है, अगर उस संक्षिप्त को अगर आप उस तरीके से सवाल पे लगाते हैं तो जिससे कि आपका जो उत्तर होता है वो जल्दी से सूत्र की सहायता से आ जाता है। तो सूत्र का मतलब ये है कि उसको संक्षिप्त किया गया है ना। तो संक्षिप्त करने का जो कार्य किया गया है वो सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने किया है। ठीक है, योग दर्शन, अब योग दर्शन को सूत्र के रूप में लिखने का जो काम किए हैं वो महर्षि पतंजलि ने किया है। ऐसा नहीं था कि योग दर्शन इसके पहले नहीं था, उत्तर वैदिक काल के, उसके वैदिक काल में भी रहा है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ सूत्र के रूप में लिखने का, वो महर्षि पतंजलि ने किया हुआ है। ठीक, अब इसको आगे चल करके हम लोग क्या कहे, जब सूत्र के रूप में इसको लिखा गया तब ये हो गया योग सूत्र। क्या बोला गया, योग सूत्र। ठीक, इसको क्या बोला गया, सांख्य सूत्र। जो सूत्रीकरण की बात हम लोग कर रहे थे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन को सूत्र के रूप में लिखने का जो काम है वो गौतम मुनि ने किया था। गौतम नाम से आपको गौतम बुद्ध भी सुनने में आता है ना, और गौतम मुनि भी। तो ये गौतम जो मुनि हैं वो दूसरे हैं, और गौतम बुद्ध को तो आप लोग जानते ही हैं। तो गौतम मुनि ने क्या किया है, न्याय सूत्र के रूप में इसको लिखने का कार्य किया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद नाम आता है वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन को सूत्र के रूप में लिखने का काम कणाद ऋषि ने किया है, जिसको वैशेषिक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन को ऋषि जैमिनी ने लिखने का काम किया है, जिसको हम लोग मीमांसा सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक,
और उसके बाद सबसे जो प्रचलित नाम आप लोग भी जानते होंगे वेदांत दर्शन ना, जिसमें कह सकते हैं कि इस परंपरा का सबसे जो है वो प्रचलित, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भारत में सबसे ज़्यादा नाम लिया जाने वाला दर्शन वेदांत दर्शन है और सभी लोग इसके नाम से वाकिफ़ होते हैं और कहीं ना कहीं इस दर्शन से जुड़े भी रहते हैं। ठीक, और इसका जो सूत्र के रूप में लिखने का काम है वो वादरायण ने किया था। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है, क्योंकि आप देखिए वेदांत दर्शन जो ना अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और ये माना जाता है कि जो वादरायण रहे होंगे वो किसी समूह का नाम रहा होगा ना, तो बहुत सारे मतभेद हैं और वो नाम दिया गया होगा। फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी वादरायण का जो नाम था वो वेद व्यास था। ठीक है, तो वेदांत दर्शन को सूत्र के रूप में जो लिखने का काम है वो वेद व्यास ने किया हुआ है। प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग इतना नोट कर लीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी 6 जो दर्शन है इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सनातन दर्शन कहते हैं, जो आज के समय में सनातन धर्म के नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, सनातन धर्म जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इतने दर्शनों को आप जानते और समझते हैं या मानने वाले हैं। सीधी सी बात है कि अगर इन 6 जो है दर्शन को आप मानने वाले हैं तो आप क्या हैं, सनातनी हैं। ठीक, और नहीं मानते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप नास्तिक हैं। आस्तिक नास्तिक जो आपको थोड़ा सा पहले ही बताया हमने कि आस्तिक का मतलब ये है कि जो इन 6 दर्शन को मानने वाले होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, या फिर वेद को जो मानने वाले होंगे उन्हीं को। अभी वेद का ही क्या है, आगे चल करके एक विस्तार रूप है। ठीक है, और इसका भी सबसे एक जो वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है उपनिषद के रूप में। ठीक है, इसी का जो स्वरूप निकल के आया वो उपनिषद के रूप में आया। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका 6 दर्शन के समूहों का जो है विस्तार। आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक योगीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। पहले इसको नोट कर लें आप लोग।